बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मौजूद कंसिडरेशन को देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले ऑफर होती है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद प्रॉमिस। ये पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कंपनी जॉब के लिए कॉल करती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बाद वो आपसे कुछ बातें तय करते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए ये काम सर अंजाम देंगे। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है। अब इस पूरे सिनेरियो में आप देखें, आपको कंपनी जॉब ऑफर करती है, आप उनकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। ऑफर से एक्सेप्टेंस हुई जो कि एक प्रॉमिस बन गया। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है, ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। लेकिन कंसिडरेशन कहाँ पर गई? और कंसिडरेशन है क्या? जो चीज़ आप उनसे तय करेंगे या फिर कंपनी आपसे जो चीज़ तय करेगी वो कंसिडरेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर कंपनी अपनी ऑफर में आपको कहती है कि आप हमें 40 लाख रुपए का बिजनेस 1 माह में देंगे और आपको उसके बदले 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। कंपनी के लिए 40 लाख रुपए कंसिडरेशन होगी और आपके लिए 6 लाख रुपए कंसिडरेशन होगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन से मुराद है 2 फ्रीकैन के दरमियान एक्सचेंज की बातचीत। कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता, जो आगे चलकर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी देखेंगे। इसके अलावा कंसिडरेशन में सिर्फ पैसे की ही एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि प्रॉपर्टी भी कंसिडरेशन हो सकती है, प्रॉमिस भी हो सकता है, किसी काम को करना भी हो सकता है और ना करना भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको एक घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप उसकी तामीर के लिए किसी कंपनी के पास जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उनसे हर बात तय करते हैं कि आपको इतने पैसे दूंगा वगैरह वगैरह। तो आपके लिए घर की तामीर कंसिडरेशन होगी और उन कंपनी के लिए जो अमाउंट होगी वो कंसिडरेशन होगी। अब कंसिडरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या है? सबसे पहले 2 फ्रीकैन के दरमियान किसी चीज़ की एक्सचेंज होना ज़रूरी है। उसके बाद अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी, और तीसरे नंबर पर द एक्सचेंज मस्ट बी समथिंग वैल्यू, यानी जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अब जो चीज़ें कंसिडरेशन में शामिल हैं वो क्या होती हैं, यानी किन चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है? तो सबसे पहले मनी, रुपए, पैसा, मालियत वगैरह। यानी कंपनी में काम करते हैं तो 40 लाख कमा कर देंगे तो आपको 6 लाख दिए जाएंगे। दोनों फ्रीकैन के दरमियान मनी कंसिडरेशन होगी। इसके बाद सर्विसेज भी हैं जो कंसिडरेशन के तौर पर ली जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए आपकी अमाउंट कंसिडरेशन होगी और आपके लिए उनकी जो सर्विसेज हैं वो कंसिडरेशन होंगी। इसी तरह गुड्स भी कंसिडरेशन हो सकती हैं, यानी आप तजारत करते हैं, कारोबार करते हैं तो आपके लिए सामान कंसिडरेशन होगा और उनके लिए आपकी अमाउंट जो है वो कंसिडरेशन होगी। इसी तरह किसी काम के करने या ना करने का प्रॉमिस भी कंसिडरेशन ही होता है। मिसाल के तौर पर आप एक गांव में काफी अच्छे जिम्मेदार हैं, आपकी जमीन से एक रास्ता निकलता है जो दूसरे लोगों की जमीन की तरफ जाता है, तो आप किसी और शर्त के बदले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें रास्ता देंगे, कभी रोकोगे नहीं। तो यहाँ पर आपका उनको इजाजत देना उनके लिए कंसिडरेशन होगी और जिसके बदले आपने इजाजत दी वो आपके लिए कंसिडरेशन होगी। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक कि कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आने वाली वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।